नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। क्या बोल रहा है, ऐड करना है अब क्यू आर हमारे को टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। पहले तो लीस्ट नंबर बताओ जो तुम इस नंबर में ऐड करोगे। मान लो मैंने तुम्हें दिया फिर से 19। मैंने कहा ये 19 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, इसमें क्या ऐड करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपने कहा सर 19 के बाद में एक 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये 25 बन जाएगा। तो ये जो 6 है ये कैसे पता करना है, ठीक है ना, ये ढूंढना है अपने को। और ये जो 25 है इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, 5 आएगा। तो ये सारी बातें हमें कौन बताने वाला है, ऑब्वियसली डिवीजन मेथड बताएगा। बात तो समझ में आ गई होगी ना। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा तो तुम्हारे को सब समझ में आ रहा होगा। तो टेंशन मत लो, क्यों डिवीजन मेथड यूज में ले रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से हो सकता है, ना हमें स्क्वायर याद है इतने कि हम बता दें इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है क्या है, 525 है। पेयर बनाओ भाई, लास्ट से पेयर बनाया, 25 का बन गया, फिर 5 का बना। जीरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 05 का पेयर बना लिया। अब 0525 में लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करो। तो क्या करेंगे सबसे पहले, सर जो सबसे बड़ा ये वाला जो पेयर है ना, पहले वाला पेयर, इस पेयर को चेक करते हैं किसके स्क्वायर के पास में। तो आप बोलोगे सर इसके स्क्वायर के पास में एक 4 होता है, तो जो 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 बार यहाँ लिखा, 2 + 2 करके 4 यहाँ लिखा, और एक 2 यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ से हमारे को पता चल गया कि स्क्वायर रूट में 2 तो आएगा ही आएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया। फिर नेक्स्ट पेयर लेके आए, 25 आया। अब मैंने कहा 4 का डिवाइड 12 में करोगे, किस में करोगे बच्चा, 12 में। कितने टाइम जाएगा, क्योंकि 5 को छुपा लिया हमने, हम यहाँ पे एक डिजिट ढूंढ रहे हैं क्या रखनी है। तो 4 का डिवाइड 12 में किया, 3 टाइम गया तो 3 को रखा, 3 को यहाँ पे भी रखा, मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सर ये तो बड़ा आ गया, अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा बच्चा कुछ नहीं करना, इसको मिटा लो। यहाँ पे 3 रखा था, 3 की जगह 2 रख लो। अब तो 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 2 आ गया। 3 रखने से काम नहीं चल रहा था तो हमने 2 रखा है। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ 5 में से 4 माइनस किया, 1 आया। 12 में से 8 माइनस किया, 4 आया। तो हमारे को पता चला सर इसमें 41 ज्यादा है। मतलब क्या है कि 525 जो नंबर है वो बड़ा है किससे, 22 के स्क्वायर से। अब माइनस करना होता तब तो हम 41 माइनस कर देते, बट हमें तो प्लस करना है। मतलब 525 में अगर हम कुछ प्लस कर दे, क्या कर दे बच्चा, कुछ प्लस कर दे, तो ये जो नंबर है किसके बराबर पहुंच जाएगा, 23 के स्क्वायर के बराबर पहुंचने के चांस बन जाएंगे। क्योंकि 22 के आगे कौन होता है, 23 होता है। बात समझ में आई क्या, हाँ सर बात समझ में आई। तो मैंने कहा 23 का स्क्वायर पता करो, कैसे करोगे। अरे सर 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करो भाई, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। 23 को 23 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 12 कैरी 1, 529। तो हमें पता चला कि सर 23 का स्क्वायर होता है 529। तो हमें ये क्या प्लस करना है, ये कैसे पता करें। मैंने कहा देखो तुम्हें इसको क्या बनाना है, 529 बनाना है। तो इस 525 को 529 में से माइनस कर लो। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम 529, तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये सारी बातें मैं इरेज कर रहा हूं। अब समझाता हूं तुम्हें लिखना क्या है। वी एड 4 इन 525 टू गेट ए स्क्वायर नंबर। और दैट स्क्वायर नंबर क्या होगा तुम्हारे पास, वो स्क्वायर नंबर होगा हमारे पास 529। और जिसका स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चा, उसका स्क्वायर रूट होगा हमारे पास क्या, 23। क्या बात समझ में आई बच्चा। इस तरीके को लिखने का अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि क्या हम ऐड करेंगे, कैसे पता किया हमने, कि हमें पता चला कि जब हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे थे तो ये 22 के स्क्वायर से ज़्यादा हो गया। अब 22 के आगे 23 होता है, तो 23 के स्क्वायर को हमने देखा तो हमें पता चला कि 525 को अगर 23 का स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर ऑफ 23 में से जो हमारे पास नंबर है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो हमें पता चला कि 4 की कमी चल रही है। तो हमने कह दिया अगर हम 525 में 4 ऐड करते हैं तो हमें एक परफेक्ट या स्क्वायर नंबर मिलता है। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बोल सकते हैं।
तो हमारा जो स्क्वायर नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 529। कब? जब हम इसमें 4 ऐड कर देंगे। तो इस 529 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 23 हो गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था 5 का फर्स्ट पार्ट था, तो मैंने आराम से समझाया है। सेकेंड पार्ट तुम्हारे को थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। आपके पास नंबर है 1750। पेयर बना लिया तुमने? बना लिया सर। मैंने कहा लगाओ भाई इस पे स्क्वायर वो लगाओ डिवीजन मेथड। तो आपने डिवीजन मेथड लगाने के लिए इसको ऐसे एक शेप में रखा। आपने कहा 17 के पहले 16 एक स्क्वायर नंबर होता है और 16 4 का स्क्वायर आता है, तो 4 को 2 बार लिखेंगे। 4 + 4 करके 8 लिख देंगे। और 4 हमें एक नंबर पता चल गया है। 17 में से 16 माइनस किया तो 1 आया। नेक्स्ट पेड़ लेके आए 50 आया। 8 का डिवाइड 15 में करना चाहते थे, तो हमारे को पता चला 1 टाइम ही डिवाइड जा रहा है, तो 1 को यहाँ लिखा, 1 को यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई करके लिखा तो 81 हो गया और यहाँ पे लिख दिया 1। अब जब इसमें से माइनस किया तो 9 आया और ये हो गया 14। 14 में से 8 माइनस किया तो 6 आया। तो हमें पता चला कि ये जो नंबर है कौन 1750 जो है बड़ा है 41 के स्क्वायर से, है ना। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा? 42 का स्क्वायर पता करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ। ये 42 का स्क्वायर होता है 764। तो अगर हम 42 के स्क्वायर में से इस नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे को पता चलेगा कि कितना छोटा है ये। तो 17 क्या करना है मेरे को? 1764 में से माइनस कर दूं मैं 1750, तो मेरे को 14 पता चला। तो हम कहेंगे वी एड 14 इन 1750 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल दो या स्क्वायर नंबर बोल दो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चा, हमें 14 इसमें ऐड करना पड़ेगा। कैसे किया हमने? देखो सर हमारे पास जो नंबर है वो हमें पता चला इसकी वजह से कि ये 41 के स्क्वायर से 69 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये 41 के स्क्वायर से बड़ा है और हमें इसमें कुछ ऐड करना है। तो ऐड क्या करेंगे? हमने कहा 41 के आगे 42 होता है, तो 42 का स्क्वायर में से अगर मैं इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करके पता करूं तो मेरे को इस नंबर को 1764 बनाना है, तो इसलिए मुझे इसमें 14 ऐड करना पड़ेगा। तो यही बात हमने लिखी है। तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है वो क्या आया है? तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आया वो आया 1764। कहाँ से आया ये? इस नंबर में 14 ऐड करने पे। और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा 42। देखो ऐड करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ी। अब तुम्हारे पास एक नंबर है 252। क्या है? 252। तो क्या करें भाई इसमें? सर हमने कहा इसका पहले तो फैक्टर निकालो ना इसके। तो मैंने कहा ठीक है भाई, या सॉरी इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करो। तो मैंने कहा 252 के पेयर तो बनाओ। तो आपने 52 बनाया, 2 बनाया, 0 लगा दिया आगे। अब आपने 0252 ऐसे लिखा, लॉन्ग डिवीजन वाले प्रोसेस में डाला। तो आपने कहा 2 किसका स्क्वायर होता है? मैंने कहा 2 तो किसी का नहीं होता, 2 से छोटा 1 होता है, जो 1 का ही स्क्वायर होता है। तो 1 को 2 बार लिखो, इस 1 को 1 + 1 करके 2 लिख दो यहाँ पे और 1 यहाँ लिख लो। 2 में से 1 माइनस किया 1 आया। नेक्स्ट पेयर लेके आए 52 आया। 2 का डिवाइड 15 में करना है, 7 टाइम जा रहा है तो तुमने यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे भी 7 लिखा। मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, 7 7 जा 49, 4 आया। 7 2 जा 14 + 4 18। सर बड़ा आ गया है, तो 189 152 से बड़ा हो गया, क्या करें? मैंने कहा यहाँ पे 7 की जगह क्या लिख दोगे? 6 लिख लोगे। आपने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो लिख देते हैं। 6 6 जा 36, 3 आया। 6 2 जा 12 + 3 15। सर ये तो फिर बड़ा आ गया, अब क्या करें? मैंने कहा और क्या करोगे? 6 की जगह 5 लिख दो भाई। क्या लिखोगे? 5। तो 5 और 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12 आ गया। ये लो भाई, इतना ही काम कर सकते हैं। अब छोटा आया है तो अब रुक गए हम। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 5। अब हम इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 5 गए तो 7 आया, 4 में से 2 गया तो 2 आया, 27 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देखो भाई 252 जो है वो बड़ा है किससे? 15 के स्क्वायर से। तो हमने कहा हमें एक बार 16 का स्क्वायर बता दो कितना होता है। तो भाई मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि 16 का स्क्वायर, इतना तो याद कर लिया होगा। चलो कोई याद नहीं है तो लिख लो भाई, मल्टीप्लाई करके लिख लेना 256। तो अगर हम 256 में से 252 माइनस करते हैं तो हमारे को पता चलता है यहाँ पे आंसर आ गया फिर से 4। क्या आ गया? 4। अब हम ऐसा बोलेंगे इफ वी ऐड 4 इन 252 we get
इफ वी एड 4 इन 252 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो क्या आएगा? देखो भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आने वाला है? अब तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि हमने 252 में अगर 4 को ऐड किया तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया 256। और इस 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 256 विल बी 16। ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसका आंसर दो आएंगे, एक तो 4 आएगा और एक क्या आएगा? 16 आएगा। क्लियर है बच्चा सबको? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर पार्ट नंबर 4। 1825 है तो आपने 1825 को ऐसे लिखा एक बार और फिर इसमें से पेयर बना लिए, ये बना लिए। अब आपने इसको डाल दिया किसके अंदर बच्चा? हाँ, लॉन्ग डिवीजन वाले मशीन में डाल दिया है। ये लो, अब कैसे करती है ये काम मशीन? देखो भाई, हमने सबसे पहले 18 को देखना है किसके स्क्वायर के पास में, तो 16 है एक स्क्वायर नंबर जो 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा, 4 + 4 8 लिखा, 18 में से 16 माइनस किया 2 आया, नेक्स्ट पेड़ लेके आए 25 आया। अब 8 का डिवाइड 22 में कर रहे थे हम, तो 8 2 जा 16 है ना, और 8 3 जा 24। तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, 2 टाइम ही करो भाई। तो हमने 2 लिखा, 2 लिखा, मल्टीप्लाई करके लिखा एक बार, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। बोला सर छोटा आया है। मैंने कहा अगर 3 लिख लेते तो क्या हो जाता? बोला सर 8 3 जा 24 डायरेक्ट ही बड़ा दिख रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई 2 लिख दो यहाँ पे, माइनस करोगे 1 आएगा, और 12 में से 6 गए तो 6 आया। तो आपने कहा देखो भाई, ये जो 1825 जो नंबर है ना, ये बड़ा है किससे? 42 के स्क्वायर से। मतलब हमें 43 का स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। 43 का स्क्वायर कैसे ढूंढोगे भाई? मल्टीप्लाई करके ढूंढेंगे। सर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे को पता चला ये होता है 1849। कितना होता है बच्चा? 1849। अगर 1849 में से हम माइनस कर लेते हैं एक बार के लिए 1825 को, क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं 1825 को, तो हमारे को पता चला कि ये आया 24। तो ये जो 24 है, ये अगर हम इस नंबर में ऐड कर दें, क्या कर दें? if we add 24 in 1825 then get a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने वाला है। क्या करेंगे हम? अगर इस नंबर में हम 24 ऐड कर देते हैं तो हमारे को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो ये जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन सा है बताओ तो सही। तो आपने कहा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा वो कौन सा होगा? 1825 में अगर हम 24 ऐड करते हैं तो हमारे को मिलेगा 1849। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, किसका? स्क्वायर रूट ऑफ 1849, जो कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा 43। कैसे? ये रहा, पता है ना अपने को। तो हमने अभी तो पता किया था कि 43 का स्क्वायर ये होता है, तो 43 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 24 हो गया एंड 43 हो गया। कि 24 हमें ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट 43 होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। 6412 बचा, तो आप इसमें पेयर बनाएंगे 12 और 64। इसको डाला आपने डिवीजन मेथड वाली मशीन में, तो आपने कहा 64 किसका स्क्वायर होता है? तो आपने कहा सर 8 का स्क्वायर होता है। ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, तो 8 और 8 लिख दिया आपने यहाँ पे। 8 और 8 16 होता है, प्लस करके यहाँ लिखा और 8 यहाँ लिखा, माइनस किया 0 आया, फिर यहाँ पे आया 12। क्या करूँ सर? मैंने कहा देख 2 को छुपाएगा तो 0 1 बचेगा। 0 1 में 16 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? जाएगा ही नहीं, तो 0 टाइम ही जाएगा। तो 0 0 लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। फिर 160 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 12 माइनस करोगे तो क्या आया? 12। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 0। ये वाला डिजिट यहाँ पे लिखते हैं ना अपन, तो 0। मतलब क्या है कि ये जो 6412 है ना, ये बड़ा है 80 के स्क्वायर से, और हमें इसको ऐड करना है इसमें कुछ। तो हमारे को 80 से आगे किसको ढूंढना पड़ेगा? 81 के स्क्वायर को ढूंढना पड़ेगा। किसका स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा बच्चा? 81। तो 81 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6561। अब आपने कहा देखो भाई, इसमें अगर कुछ ऐड करना है तो ऐड करेंगे, तो 81 का स्क्वायर बनाना है इसको। तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि 81 के स्क्वायर में से इस नंबर को माइनस कर लेता हूँ। तो अगर मैंने इस नंबर को माइनस किया तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे को कैलकुलेशन समझनी है बस आराम से। तो आपको मिलेगा 149। ओहो हो, बहुत बड़ा नंबर मिला आपकी बार तो इसका मतलब अगर हम इस नंबर में जो हमारे को गिवन नंबर था उसमें 149 ऐड कर देते हैं तो हमारे को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो इफ
या रिक्वायर्ड नंबर फॉर एडिशन ऐसा भी लिख सकते हो। इफ वी ऐड 149 इन 6412 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो बताओ भाई वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा तुम्हारा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आफ्टर एडिशन। तो आप बोलेंगे देखो भाई 6412 है, इसमें ऐड कर दो 149, तो हमें मिला 6561। और हमें इसका स्क्वायर रूट भी पूछने का वो, तो स्क्वायर रूट क्या होगा ऑफ 6561, दैट इज 81। तो इसके दो आंसर हो गए, कौन से? 149 एंड 81। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछे। पसंद आया, समझ में आया तो भाई साहब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके।